प्यारे मित्रों, आपको पता है संबंध में, प्रभु के साथ के संबंध में ना लेवल्स होते हैं। और जैसे कि हम उसको जब शुरुआत में जानते हैं तो उसको एक बाप के रूप में जानते हैं, पिता के रूप में जानते हैं। बाप बेटे के रिश्ते में होते हैं तो क्या होता है, हक से उसके पास जाते हैं, हक से उससे क्या करते हैं, मांगते, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो है प्रभु में, उनका जो संबंध है वो सिर्फ यहीं तक ही है, मांगना। मैं मांग रहा हूं, मुझे मिल जाए, चमत्कार हो जाए, ये काम हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। यहां तक बहुत सारे लोगों का जो प्रभु के साथ जो संबंध है वो यहीं तक सीमित है। हाँ जी, वो मेरा पिता है, मेरा बाप है, मैं उसको जान गया हूं। फिर एक संबंध का एक अगला सत्र है जहां पर हमारी उससे क्या होती है, दोस्ती होती है। क्या होती है? दोस्ती होती है। दोस्ती थोड़ा सा मांगने वाले सत्र से ऊंची है, जहां हम अपना हृदय उससे बांटना सीखते हैं, जहां हम अपना हृदय उससे क्या करते हैं, बांटना सीखते हैं। उसको उसके वचन में जब हम बढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में बढ़ते हैं और उसको एक दोस्त की तरह जानना और समझना हम शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक और सत्र है जो इन दोनों सत्र से भी गहरा सत्र है, जो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह दूल्हा है और उसकी कलीसिया क्या है, दुल्हन है। यानी कि एक वो रिश्ता जब एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो उन दोनों के बीच में कमिटमेंट होता है, कवनेंट होता है, वाचाएं बांधी जाती है। और वो रिश्ता कभी भी स्वार्थ पर निर्भर नहीं होता। यानी कि पति और पत्नी चाहे अमीरी में है, चाहे गरीबी में है, चाहे आर्थिक समस्या में है, उनका कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि पति दिवालिया हो गया तो पत्नी चल तू दिवालिया हो गया, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, बाय बाय टाटा। नो, कमिटमेंट है, वाचा है, राइट। क्या अलग करेगा? सिर्फ मौत ही अलग करेगी। उसमें मसीह शादियों में क्या होता है ना, वो रिंग एक्सचेंज करते हैं, अंगूठियां एक्सचेंज करते हैं। तो अंगूठी क्या होती है, वो गोल होती है। तो जो पास्टर्स जो शादी पढ़ते हैं तो उस अंगूठी का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि इसका कोई एंड नहीं है, रिंग का कोई, अंगूठी का क्या नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। तो सेम ऐसे ही वो कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते का भी क्या नहीं है, कोई एंड नहीं है। एक अलग सत्र जो संबंध का जो आता है वो सेम ऐसा ही जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, वो परमेश्वर यीशु यानी कि दूल्हे और कलीसिया दुल्हन के बीच में होता है। हेलो, जहां पर हम उस रिश्ते में चलते हैं, प्रभु मैं तेरी सच्चाई को जान चुका हूं, जान चुकी हूं, अब मुझे कुछ मिले या ना मिले मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अब मेरा संबंध जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं है कि मैंने चंगाई पाई है या नहीं पाई है, मैंने दौलत पाई है या नहीं पाई है। मेरा संबंध इस बात पर है, मेरे लिए प्रभु अब तू ही मेरी दौलत है। समझ में आ रहा है क्या? अब्राहम एक प्रभु का बंदा था जिसको संतान की आशीष चाहिए थी। 25 साल उसको लगे संतान की आशीष प्राप्त करने में, लेकिन उसका संबंध पता है कहां पर पहुंच गया था? प्रभु ने बोला, हे अब्राहम, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन हूं? मैं हूं। कहने का मतलब क्या है? तेरे को संतान तेरा प्रतिफल नहीं है, सबसे पहली बात तेरा प्रतिफल कौन हूं? मैं हूं। आज मसीह लोगों के संबंध प्रभु के साथ कहां तक सीमित है? मान के चलो आपके पिताजी खड़े एक तरफ और एक तरफ टोपियां हैं। पिताजी ने टोपियां रख दी हैं। आपसे पूछा जाए, पिताजी आपसे पूछे आपको क्या चाहिए, टोपी चाहिए या पिताजी चाहिए, तो छोटे बच्चे क्या करेंगे? हो सकता है बोले टोपी चाहिए, टोपी। छोटे बच्चे क्या करेंगे? टॉफी चाहिए। बट जो रिश्ते में सयाने होते हैं वो कहते हैं, पिता पापा मेरी टॉफी, मेरे लिए टॉफी नहीं, मेरे लिए तू इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और तू मेरा पापा इस वजह से नहीं है कि तू मुझे टॉफी देता है, तू मेरा पापा इस वजह से है क्योंकि तू मेरा सब कुछ है। तूने मुझे जन्म दिया, तू मुझसे प्रेम करता, मैं तेरे प्रेम को समझ गया हूं, जान गया हूं। हेलो, आप जान पा रहे क्या? और इस रिश्ते में परमेश्वर कलीसिया के हर सदस्य को लाना चाहता है कि हम उस संबंध में वहां पर पहुंचे
जहां पर हमें कुछ नजर आया या नहीं आया, बट मैं यीशु तेरी सच्चाई जान चुका हूं, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। हेलो, एक प्रभु के बंदे के साथ मेरी बातचीत हुई और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि जवान अगर बढ़ते हुए दिखे तो बहुत ज्यादा उत्साहित मत होना, बहुत ज्यादा क्या मत होना, उत्साहित मत होना। अगर वो बढ़ते हुए दिखे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि रीजन क्या है, अभी उनको जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। आज हो सकता है वो जोश में हो, कल जब परिस्थितियां आंधी तूफान जब हिट करेंगे, क्या तब भी वो प्रभु के साथ बने रहेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, पता है हमें क्या लगता है पक्का विश्वासी कौन है? जो गवाही पे गवाही ले रहा है, चमत्कार पे चमत्कार ले रहा है। हमें क्या लगता है यार ये मजबूत विश्वासी है। लेकिन मैं समझ पाता हूं मजबूत विश्वासी पता है कौन है? मजबूत व्यक्ति पता है कौन है? जो अपनी बीमारियों के लिए घोषणाओं पे घोषणा किए जा रहा है, पर उसे अभी नजर नहीं आ रहा, वो दिल को छोड़ दिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम थोमा था। यीशु मसीह जी उठे, उसने शंकाएं जताई, उसने बोला कि जब तक उसके पंजर में उंगली न डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित हो गया है। यीशु तुरंत कमरे में आते हैं, कहते हैं हे थोमा उंगली डाल के देख ले। जैसे उंगली डालता है, हाय मेरा प्रभु, हाय मेरा परमेश्वर कह के बोलता है। फिर यीशु उसको बोलता है थोमा देखकर विश्वास करता है, तेरे से ज्यादा आशीषित वो लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमें क्या लगता है अरे उसका यीशु से एनकाउंटर, उसने यीशु का दर्शन पाया, भाई वो आशीषित है। हेलो, आपने नहीं पाया, आप तब विश्वास कर रहे हैं, यीशु आपको तब धन्य कह रहा है, तब ब्लेसिड कह रहा है। वो प्रोस्पर है, वो बढ़ रहा है, उसने चंगाई प्राप्त कर ली, वो आशीषित है। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप प्रभु में जब भी बने हुए, जब आप कुछ देख नहीं रहे, आप उससे ज्यादा आशीषित है, ज्यादा ब्लेसिड है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ उस संबंध में आना है जहां पर हमारा संबंध किसी स्वार्थ से संबंधित ना हो, वो सिर्फ इस बात पे संबंधित हो कि मैं यीशु मसीह की सच्चाई को क्या कर चुका हूं, समझ चुका हूं। हालेलुया। अब चाहे मुझे चंगाई मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं है, मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे मेरे को दौलत मिले या ना मिले, देखो बाइबल बोलती है जिसने अपना एक लौता बेटा नहीं तक छोड़ा वो तुम्हें क्या कुछ नहीं देगा, उसका वायदा है, वो अपने वायदे को पूरा करेगा। मैं बात कर रहा हूं उस संबंध की जो किसी स्वार्थ पे बेस नहीं। की बात है, एक बार पास्टर ने एक दवाई बता रहे, वो कहते कि एक बार मैं पवित्र आत्मा के पास गया और मैं बहुत सारी चीजें मांगता था प्रभु से, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और एक दिन पवित्र आत्मा ने बोला कि तू इतनी सारी चीजें मांगता है मेरे से, अगर मैं तुझे ना दूं क्या प्यार करेगा मुझसे कभी? और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए सुनने में बड़ा आसान है, सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन बात की गहराई तो समझिएगा। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर मैं तुझे ना दूं क्या तू तब भी मुझसे प्रेम करेगा? क्या तू मेरे साथ पीछे चलेगा? हम सोचते हैं यीशु के पीछे चलने से कुछ मिलेगा, लेकिन चेलों को देखो, पतरस बोलता है प्रभु तेरे लिए तो घर छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? और उस प्रभु के जन ने पवित्र आत्मा को बोला हाँ प्रभु अगर तू मुझे कुछ भी नहीं देगा मैं तब भी तेरे पीछे चलूंगा, मैं तब भी तुझसे बोलूंगा। हालेलुया। और इस गहराई में प्रभु हमें ले जाना चाहता है कि हमारा रिश्ता, आपको पता है कई बार डिले क्यों होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल मैं पहला समूएल की पुस्तक पढ़ा था, ध्यान से सुनना। तो उसमें हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो बांस थी, जिसको संतान नहीं थी। हन्ना सोतन थी, जो उसके पति की एक और पत्नी थी, वो उसको चिढ़ाया करती क्योंकि उसको बच्चे थे। जब मैं ये पढ़ रहा था कि वो बांस थी, तो सडनली मेरे दिमाग में और लोग याद आने लगे, सारा भी बांस थी। याकूब की पत्नी, इजराइल की पत्नी राहेल भी बांस थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जिससे जन्म लिया वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो भी क्या थी? बांस थी। और मैं जब इनके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को याद आया कि इन सब को संतान तब उत्पन्न हुई जब परमेश्वर का समय आया।
बाइबल हन्ना के बारे में लिखती है, जब परमेश्वर का समय आया तब उसको क्या मिली? संतान मिली। सारा के बारे में ऐसा लिखा हुआ कि जब परमेश्वर का समय आया तब उसे क्या मिली? संतान मिली। एलिशिबा के बारे में लिखा हुआ कि जब परमेश्वर का समय आया तब उसके गर्भ से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या लिया? जन्म लिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, ना केवल संतान उत्पन्न हुई बट महान योजनाएं उत्पन्न हुई। शमूएल एक ऐसा भविष्यवक्ता उत्पन्न हुआ जिसके शब्द कभी गिरे नहीं। अब्राहम के द्वारा इसहाक उत्पन्न हुआ जिसके द्वारा बहुत सारी जातें उत्पन्न हुई। यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर रहा था, वो महान था। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपका चमत्कार आने में डिले है, लेट है, तो इतना याद रखना कुछ महान भी साथ में उत्पन्न होगा। अगर मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं घोषणाएं कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं निरंतर प्रभु में बना हूं, याद रखना अगर आपको चीजें एकदम से होती भी नहीं दिख रही है तो याद रखना आपका जब उत्तर आएगा वो छोटा मोटा नहीं होगा, वो महान होगा। बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा जो था, मूसा वो परमेश्वर से आमने सामने बात किया करता था। कैसे बात करता था? आमने सामने। लिखा है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था जैसे कोई भाई अपने भाई से क्या करता हो? बात करता। और लिखा है कि मूसा तंबू से निकल जाया करता, बट उसका जो सेवक था यहोशू, वो तंबू के अंदर मौजूद रहता था। रीजन क्योंकि उस तंबू के अंदर हमेशा प्रभु की उपस्थिति क्या थी? रहती थी। वो उस उपस्थिति को छोड़ के नहीं जाता। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि राजा दाऊद का प्रभु के साथ बहुत गहरा संबंध था। लिखा है कि ये मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति है जो मेरी इच्छाओं को क्या करता है? पूरा करता है। अभी तक के सबसे महान प्रेरित पौलुस सबसे अधिक मसीह का प्रकाशन पाए हुए हैं। लिखा है कि यीशु ने तुझे इसलिए चुना है कि तू उसकी आवाज को सुने और उसको देखे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, आपके अंदर एक भूख आए कि प्रभु मेरा संबंध सिर्फ यहीं तक सीमित था कि आज मैंने 1 घंटा प्रेयर कर लिया, आज मैंने आधा घंटा बाइबल पढ़ लिया, मेरा संबंध यहीं तक सीमित था कि मैं संडे आया, मैंने वचन सुना और मैं घर चला गया। आपके अंदर एक तड़प हो, एक प्यास हो कि प्रभु मैं एक साधारण विश्वासी बनकर नहीं जीना चाहता, मैं वो व्यक्ति बनकर जीना चाहता हूं जिसका प्रभु से सचमुच में गहरा संबंध हो। हालेलुया। सालों पहले इंग्लैंड का एक प्लम्बर स्मिथ विगर्सवर्थ, उन्होंने एक दिन निर्णय लिया, डिसीजन लिया, मैं साधारण बनकर नहीं जीऊंगा, मुझे असाधारण बनना है। इसलिए क्या था? असाधारण रिश्ता था परमेश्वर के साथ। प्यारे भाई प्यारे बहन, महज एक रीति रिवाज में फंसना नहीं है हमें। प्रेयर की, हाँ जी प्रेयर की, वचन पढ़ा, हाँ जी वचन पढ़ लिया। जीवन क्या है? जिम्मेदारियां वक्ता हमारी। आप प्रेयर कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपका जीवन परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो दिक्कत है, या तो मैं धर्म के पीछे हो लिया हूं, मेरा जीवन संबंध भी नहीं है ना। सो आपके अंदर भी डिजायर हो, प्रभु आपको भी दर्शन दे सकता है, प्रभु आपसे भी बातें कर सकता है। हमारे मन में क्या है यार, ये पास्टर से ही बात करेगा, नहीं। बाइबल ऐसा बताती है, आप उसके क्या कहलाते हैं? बेटा और बेटी। एक व्यक्ति जो उसका बेटा बन गया वो क्वालिफाई करता है उसको देखने का, उसको सुनने का, उसको महसूस करने का। हमारा संबंध, आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रार्थना कैसे थकी मांदी हुई प्रार्थनाएं होती है हमारी। एक समय पे इजराइल में भेंट चढ़ाने का कल्चर था। वो भेंट कैसे चढ़ाते थे? वो जानवर चढ़ाया करते थे। उस समय का कल्चर था, वो जानवर चढ़ाते थे, तो क्योंकि उस समय पे अमीर उसको माना जाता था जिसके पास अधिक जानवर होते थे। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर उनको उलाना दे रहा होता है। क्या उलाना देता है पता है? कहता है तुम जो जानवर चढ़ाने आते हो ना, बीमार लेकर आते हो, हेलो, तुम जो लेकर आते हो कोई काना है, किसी की टांग टूटी है, तुम ऐसा लेकर। कहने का मतलब क्या है? हम जो उसके साथ समय बिता रहे हैं, कैसा समय बिताते हैं? लेजी लेजी। क्या सचमुच में तड़प के साथ उसे पुकारा? क्या तड़प के साथ, क्या तड़प है कि उसको देखना है, उसकी उपस्थिति को अनुभव करना, मुझे उससे मुलाकात करनी है, एनकाउंटर करना उससे। मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूं तो मैं किस लिए पढ़ रहा हूं? क्या ये मैं एक धार्मिक रीति रिवाज को पूरा कर रहा हूं, या सचमुच में मैं प्रभु को जानने के लिए इस वचन को पढ़ रहा हूं? आपको एक बात बताऊं,
आपकी लाइफ बदल जाएगी सचमुच में जब आप प्रभु के साथ इस प्रकार के संबंध में आएंगे। जब आपका संबंध इन बातों से हट जाएगा ना, मेरे जीवन में अभी ये प्रॉब्लम है पास्टर प्रार्थना कर दो, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है पास्टर प्रार्थना कर दो, पास्टर मुझे ये चाहिए प्रार्थना कर दो, पास्टर वो चाहिए। जब तक संबंध यहां तक है, आप जब तक गहराई में जाने का निर्णय नहीं लेंगे, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव नहीं है। एक बड़ा चेंज तब आएगा जब आप भूखे और प्यासे होंगे, यीशु मैं किसी और बात के लिए नहीं, मैं केवल तेरे लिए आया। बाकी बात एक प्रभु के जन साउथ में एक प्रभु के बंदे, प्रभु ने बहुत सामर्थ्य ढंग से इस्तेमाल कर रहा है कि मेगा चर्च है, एक बड़ी कलीसिया है। और मैंने उनसे जब व्हाट्सएप पे बात किया तो मैंने पूछा कि सर मैं कलीसिया की ग्रोथ चाहता हूँ, मैं बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है? उन्होंने बोला आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेयर्स करनी पड़ेगी, असाधारण प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा कि असाधारण प्रार्थना का मतलब क्या? मैंने कहा असाधारण प्रार्थना का मतलब क्या? समय बढ़ा दो। तो उन्होंने बोला कि समय बढ़ाने से ज्यादा प्रार्थना में गहराई को बढ़ाओ। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि प्रार्थना के अंदर सत्र हैं और एक सत्र वो है जहां पर हमारा एनकाउंटर होता है, मुलाकात होती है यीशु मसीह से हमारे। लेकिन हमारा प्रार्थना जीवन कहां तक सीमित है? मैं प्रेयर में गया, मैं हालेलुया धन्यवाद, मेरे विचार अभी मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे विचार कहीं और पहुंच गए। अभी तो यीशु की तरफ ध्यान आया भी नहीं, कहीं और पहुंच गया। मैं उसी में धन्यवाद दे रहा हूँ और मैं अपने मन में कहीं और उस वक्त में यीशु से जुड़ा नहीं हूँ। मैं पूरी प्रेयर मैंने निकाल दी, मैंने 1 घंटा टाइम पास कर दिया, बट मैं सचमुच में यीशु से जुड़ा ही नहीं हूँ। मेरी आदत थी, मैं जब भी प्रार्थना में जाता तो मैं इसे लेके जाता, फ्लाइट मोड पे लगा देता। और फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने ये बोला कि मैं चाहता हूं कि जब तू मेरे पास आए तो इसको साइड रखिए। इसको क्या रख गया? साइड रखिए। कहने का मतलब क्या है? आपको पता है गहरा रिश्ता कब बनेगा? नीति वचन 4:1 में लिखा हुआ, मेरे बेटे मेरी तरफ ध्यान दो, मेरे वचनों पे ध्यान दो। यीशु मसीह ने क्यों बोला कि जब तू प्रार्थना करने जाए अपनी कोठरी बंद कर ले, अकेले में जा? क्यों बोला? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता। समझ में आ रहा है क्या? मान के चलो मैं गया, मैंने 1 घंटा टाइम पास कर दिया, बट मेरा ध्यान यीशु की तरफ लगा ही नहीं। मैं कहां से कह सकता हूं मेरा संबंध हुआ उससे? जब आप प्रार्थनाओं में गए, आपने कोठरी बंद कर ली, आप यहां बैठे हैं, आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है पता नहीं दाल कितनी सीटी आई, मैं गिल लूं, प्रार्थना करते करते गिल लूं। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? प्रार्थना करते करते क्या कर रहा हूं मैं? गिल लूं। अच्छा 3 सीटी आ गई, चलो प्रभु भी आया, उसको में आ रहा है क्या? जब तक आपका सचमुच में ध्यान लगा नहीं है, आप सचमुच में यीशु से जुड़े नहीं, सचमुच में वहां पे कुछ हुआ। मैं गलत नहीं कह रहा, ये एक टाइम तक के लिए ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा। आपके अंदर चल रहा है 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मैं गलत नहीं कह रहा। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इंटीमेसी, गहरा रिश्ता टाइम से ऊपर होता है। आप कहेंगे कि पास्टर आपने तो बोला था कि अन्य भाषा बोलते रहो, दिमाग इधर-उधर भटकता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आपकी आत्मा नहीं दिक्कत नहीं है, बट मैं बात कर रहा हूँ रिश्ते की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिश्ते की। रिश्ते में ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। मैं अगर आपको मैं सिर्फ आपके एंकरेजमेंट के लिए बताना चाहता हूँ, आपके सीख के लिए बताना चाहता हूँ। जब मैं बैठता हूँ, जब मैं प्रेयर में बैठता हूँ, कई बार लोगों के मन में होता है कैसे प्रेयर करते हैं, क्या होता है? मैं सीधा सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। मैं प्रेयर में बैठता हूँ, मैं जब प्रार्थना में बैठता हूँ, मेरी प्रार्थना भी थकी मांदी शुरू होती है, लेजीनेस के साथ, आलस्य के साथ शुरू होती है। हालेलुया। उबासियां आएंगी, अन्य भाषाओं में बोलूंगा, उबासियां चलेगी, विचार इधर भटकेगी, इधर भटकेगा, उधर भटकेगा, शरीर में आलस्य सा अनुभव होगा, शरीर में ऐसा लगेगा बैठने के लिए तैयार नहीं है, मन करेगा थोड़ी देर
सहारा लगा ले, या ऐसे बैठ जा वैसे बैठ जा, किस तरीके का शुरुआत में होता है। बट मैंने सीखा अपनी लाइफ में कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। जब समय बीतता है, पौना घंटा, 1 घंटा जैसे बीतता है, 1 घंटा बीतने के बाद एक फ्लो आता है पवित्र आत्मा में, जहां पर कोई लेजीनेस नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई नींद नहीं। मैं आज सुबह के 3 बजे सोया था, तो मेरे को 3 बजे सोना भी टफ लगा, क्योंकि मेरी नींद पूरी हुई थी। रीजन, क्योंकि जब आप लगातार टिके रहते हैं और आप लगातार जब बने रहते हैं, याद रखना पवित्र आत्मा का फ्लो, चलन आपके जीवन में शुरू होता है। हेलो, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक इंतजार चल रहा है, एक तड़प और एक प्यास के साथ मैं यीशु को पुकारता हूँ। मैं बोलता हूँ, प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। आई वांट टू हियर योर वॉइस। या तो मुझे अपना दर्शन दे, या फिर मुझसे बात कर अपनी आवाज में, कुछ एक चीज इसमें से मेरे लिए कर। उसमें मैं फिर डिसाइड नहीं करता मैं 2 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे बैठूंगा। मेरे मन में एक विचार चलता है, मैं सुबह होने तक बैठूंगा, मैं सुबह होने तक वेट करूंगा तेरी आवाज का, तुझसे एक मुलाकात। आराधना, उसमें उस दौरान मैं आराधना करता हूँ, वर्शिप करता हूँ, आराधनाएं चलती है, जो मेरे को अच्छी लगती है वो आराधना करता हूँ। गहराई से आराधना, प्रभु की उपस्थिति वहां पर मौजूद होती है। जितनी ज्यादा आराधना उठाई जाती है, प्रेजेंस उतनी ज्यादा होती है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मैं आपके अंदर एक भूख को आज मैं डालना चाहता हूँ, आपके अंदर एक तड़प जगे, प्रभु मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव एन एनकाउंटर विद यू। समझ में आ रहा है क्या? आपकी प्रार्थना आज जरूरतों से आगे उठकर जो है, घंटे बिताने से उठकर जो है, आपकी प्रार्थनाएं आज हो जाए। प्रभु आज मैं जब आया हूं तो मैं एक रिश्ते के लिए आया हूं। आज मैं मांगने नहीं आया, आज मैं तुझसे सुनने आया हूं, आज मैं तेरे प्यार को अनुभव करने आया हूं। तू मुझसे कितना प्रेम करता है, तू कैसा दिखता है प्रभु, तेरा अनुग्रह कैसा है प्रभु, तू कौन है, तेरा स्वभाव क्या है, मैं ये जानने के लिए आया हूं। हेलो, अगर आपको प्रार्थना का जीवन एंजॉय करना है, वचन का जीवन एंजॉय करना है, तो आप इन चीजों को साइड कीजिए, आप ऊपर रखिए संबंध में। जब संबंध के लिए होगा तो पता क्या होगा, टाइम का पता ही नहीं होगा। क्या होता है जब 2 व्यक्ति आपस में प्रेम में होते हैं, उन्हें समय का पता नहीं लगता। बाइबल में याकूब के बारे में लिखा हुआ है, जो आगे जाके इजराइल बना। उसको जिस लड़की से शादी करनी थी, उसके ससुर ने 14 साल लगा दिए, मेहनत करवाता रहा उसने 14 साल। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि राहेल के प्रेम की वजह से उसको वो टाइम छोटा लगा। तो मैंने इस बात को इस तरीके से ले लिया, अगर प्रभु से प्यार होगा ना तो घंटे मैटर नहीं करेंगे। आप 5 घंटे करोगे, आप बोलोगे नहीं छोटी मोटी बात है। आप 6 घंटे करोगे, मैटर नहीं करेगा। आपको प्रेम में टाइम का पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा ध्यान भटक जाता है। ध्यान से सुनना। घोड़े देखिए, घोड़े कितने घोड़े देखा मूवी में, फिल्म में देखा, वो घोड़े को लगाम लगाया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। ये जो विचारों के जो घोड़े हैं ना, अगर आप ये वेट करेंगे एक दिन कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं होंगे। सबके भागते, मेरे भी भागते। कोई बड़े से बड़ा प्रभु का बंदा कोई आके कोई नहीं बोलेगा हमारे विचार नहीं भटकते, सबके भटकते हैं, सबके भटकते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है, ये घोड़ा यहाँ भागा, इस घोड़े को मोड़ के ले जाओ। और अगर आपको सचमुच में यीशु की उपस्थिति को अधिक अनुभव करना है तो प्लीज वो 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा से ऊपर आइए, ठीक है? आगे जाइए, कम से कम देखिए तो सही 1 घंटे बाद होता क्या, 1 घंटे में नहीं होता, देखिए 1.5 घंटे बाद क्या होता है, 2 घंटे बाद क्या होता है। रिलम्स हैं, क्षेत्र हैं, लेवल्स हैं, बने रहेंगे, लेवल्स चेंज होते रहेंगे। आप आज 20 मिनट देंगे और 1 साल बाद में 20 मिनट कीजिए, लेवल सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, और कोई चेंज करके भी नहीं दे सकता। आपको पता है आपको गहरा संबंध क्यों जरूरी है? जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और आपको ये पता नहीं होता इसका सॉल्यूशन क्या है, कई बार पास्टर के पास भी सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन एक के पास सॉल्यूशन है, उससे सुनने की आदत डालनी है। हेलो, उससे सुनने की क्या डालनी है? आदत डालनी है। सुनना सीखना प्रभु को, खुद सुनना
सुनना सीखना है, डायरेक्ट उससे आवाज लेना सीखना है, खुद उससे वचन लेना सीखना है। हालेलुया। आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए जी तपस्या लगती है, कोई तपस्या नहीं लगती, प्रेम लगता है बस। आपको पता है आपकी हर चिंता और आपकी हर प्रॉब्लम और आपका हर भार उस स्थान पर आकर खत्म होगा। ये वो स्थान है जहां पर यीशु आपको अपने गले से लगा। ये वो स्थान है जहां पर आपके हृदय के दर्द निकल जाते हो, अपने आनंद से भरता, अपनी शांति से भरता। इसलिए प्रार्थनाओं में जब जाएं, महज टोपी के लिए मत चाहिए, उस टोपी वाले से प्यार करना सीखें। हालेलुया। जब उस टोपी वाले से प्यार हो जाएगा ना, तो टोपी अपने आप पीछे पीछे आएगी। सैमुअल एक जो भविष्य वक्ता था, क्या लिखा हुआ उसके बारे में कि परमेश्वर ने उस पर अपने आप को कैसे प्रकट किया। पहला समुएल के 3:35। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर जो कि सैमुएल भविष्य वक्ता था, उस पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। अपने आप को कैसे प्रकट किया? वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप प्रभु को बिना उसके वचन के नहीं जान सकते। अगर यीशु मसीह को खुद को आप पे प्रकट करना है, वो अपने बारे में आपको परमेश्वर का ज्ञान तभी होगा जब आप उसके वचन से जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। अगर शॉर्टकट बोलूं, ये जो हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर का हृदय है। अगर आपको परमेश्वर का हृदय जानना है ना, तो यही है परमेश्वर का हृदय। ये दिल है उसका। मेरे हाथ में अगर है तो ये दिल है उसका। मुझे उसके हृदय को जानना है, उसके विचारों को जानना है, तो वो इसके अंदर लिखे हुए। मैं आपको बताता हूँ, मैं परमेश्वर के हृदय को कैसे टटोलता हूँ। जैसे कि वहां पर एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ होती है, 3 दिन तक बड़ी भीड़ होती है, बिना खाए यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ होती है, उसका वचन सुन रहे होते हैं। तो जब भीड़ को भेजने का टाइम आता है, तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, कहता है कि ये 3 दिन से बिना खाए मेरे साथ है। ऐसा ना हो कि मार्ग में चलते हुए थक जाओ, चक्कर आगे गिर जाए। तो यहां से मेरे को क्या समझ में आता है, भाई वो मेरे सेहत का ध्यान रखता है। हेलो, उसका नेचर पता लग रहा है। यहां से आप कैसे यीशु को जानेंगे अगर आपने वचन ही नहीं पढ़ा तो? आपकी चिंताओं के बारे में क्या बोलता है? चेलों को समझा रहा होता है, आकाश के पक्षियों को देखो, जंगली शोषणों को देखो। कहता है ये ना बोते ना काटते हैं, और लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है, जो इन्हें खिलाता वो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? कहां से आप प्रभु के नेचर को जान पा रहे हैं? वचन से। पौलुस का एनकाउंटर हुआ, पौलुस से सीधा यीशु मसीह बोलता है, हे साउल को मुझे क्यों सताता है? और मैं सोच रहा हूं कि साउल तो कभी यीशु मसीह से मिला नहीं था, फिर भी यीशु कह रहा है तू मुझे क्यों सताता है? तो समझ में आता है जो उसके लोगों को सताते हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसे सता रहे हैं। उसका नेचर पता लग रहा है, स्वभाव समझ में आ रहा है। हेलो, आप जाग रहे क्या? कितने लोग जाग रहे इस बात को? तो कहां से उसका स्वभाव पता लग रहा है? प्रभु के वचन से। मैं कल रात को पढ़ रहा था, फलस्तीन लोग जो थे, जो इजराइल के दुश्मन थे, आज भी दुश्मन है, और उस टाइम पर वाचा का संदूक होता था जिसके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था रखी होती थी, उसी में परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी। वो लोग चुरा ले जाते, उस पक्ष से वो चुरा ले जाते और वो रख देते हैं उसे अपने मंदिर में, और उस मूर्ति का नाम दागोन होता है। क्या होता है? दागोन होता है। रख के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, वो औंधे को गिरा हुआ मिलता है। लिखा है कि उसके हाथ टूट जाते हैं, उसकी कमर टूट जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो क्या समझ में आता है कि जब प्रभु की उपस्थिति होती है वहां पर दागोन औंधे मुंह गिरे हुए। हेलो, तो समझ आ रहा है? कहां से पता लग रही है बातें? वचन से। क्या लिखा है? शमूएल पर परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया, कैसे? अपने वचन के द्वारा। यानी कि अगर मेरे को प्रभु को जानना है, समझना है, तो मुझे क्या किसमें समय बिताना पड़ेगा? वचन।
और हर बार जब आप वचन पढ़े तो ऐसा पढ़िए जैसे कि आप प्रभु को जानना चाहते हैं, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। रीति रिवाज की तरह पढ़ेंगे ना, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा हो गया, मैं अभी नहीं अभी पढ़ता हूँ, मजा नहीं आएगा। हाँ जी, आपसे प्रभु ने कुछ बात किया, 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, 1 घंटा। आप बाइबल पढ़ते हैं क्या? 1 घंटा। मैंने लास्ट संडे भी बताया था, वचन पढ़ने बैठे तब तक पढ़िए जब तक कि कोई वचन आपको छू ना जाए। जब एक वचन छू जाए, बाइबल लेसन बंद कर दीजिए, उस वचन को उठाइए, वो आपकी उस दिन की रोटी है, मनन कीजिए, विचारों में चलने दीजिए उसको, चाहे वो पहले अध्याय में मिल जाए, चाहे वो 10वें अध्याय में मिले। बाइबल तब तक पढ़िए जब तक परमेश्वर आपसे बात ना कर ले। जब कोई वचन हाईलाइट हो जाए, आपको लगे ये वचन मेरे को छू रहा है, बात खत्म, ले लीजिए, बाइबल बंद कर दीजिए, आपको आपकी रोटी मिल गई, मनन कीजिए उसको। मैं वो बातें बता रहा हूँ जिससे आपको प्रभु के साथ मजा आएगा, रीति रिवाज में कोई मजा नहीं आने वाला। हेलो, ऑलरेडी ईसाई धर्म 147 देशों में फैला हुआ है, पर जीवन हंजरे नहीं है, जीवन फेंक नहीं है। अगर वचन में एंजॉय करना है, मजा लेना है, आज से आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाए, चेंज हो जाए। आप कैसे बंधनों से बाहर आएंगे अगर आपका वचन से, आप कितने पास्टरों से हाथ रखवाएंगे और कब तक हाथ रखवाएंगे? हाथ रखवाने का अपना एक महत्व है, गलत नहीं है, बट लाइफ टाइम के लिए काम करो, या तो किसी पास्टर के हाथ का थप्पा ले लो, जो पास्टर जी ये थप्पा इस पे, तो जैसे कोई दिक्कत हो गई ऐसे ऐसे रख लो,